चाहिए। ओम शोम शोमाय नमः, ओम शोम शोमाय नमः। ये जो दिया है हम इस तरीके से रखेंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ में चांद की पूजा कैसे करें, पति पूजन हमें कैसे करना चाहिए, व्रत कैसे खोलें। तो सबसे पहले हम पूजन के लिए ये सब सामग्री ले लेंगे। पूजन के लिए सबसे पहले ये है छलनी, जिसे चलनी भी कहा जाता है, तो ये ले लेंगे और इसको 5 जगह ऐसे टीका कर दीजिएगा। पूजा के समय ही टीका करके रखा जाता है। तो पहला हो गया, ये चलनी ले लेंगे। एक लोटे में हमें जल भर के रखना है। इसी जल को पी के हम अपना व्रत खोलेंगे। ये रोली है, तो हम चंद्रमा की पूजा जब करेंगे तो रोली चाहिए, ये अक्षत चाहिए और ये हम फूल ले लेंगे। आपके पास उजला फूल हो तो ले लीजिएगा, मेरे पास अभी नहीं है इसीलिए मैं नहीं ली हूँ। एक ये हम दिया ले लेंगे चलनी में रखने के लिए और एक ये धूपबत्ती है। बस वस्त्र स्वरूप चांद को देने के लिए हम ये कलावा ले लेंगे। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए हम जिस करवे में जल भर के रखते हैं पूजा के समय, उसी करवे से हमें अर्घ देना चाहिए। तो जो ये हम जल का करवा है वो हम ये उठा लेंगे और जो ये भोग प्रसाद है यही हम चंद्रमा के चांद की पूजा में भोग में समर्पित करते हैं। और ये जो चावल है उसे हम चिड़ियों को खाने के लिए दे देंगे। तो ये जो जल का पात्र है इसी से हमें चांद को अर्घ देना है। तो इस थाली में हम ये रख लेंगे। तो चांद की पूजा करने के लिए मैं छत पर आ गई हूँ। आप बालकनी से भी अगर आपको चांद दिखाई दे तो आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो छत पर से भी आप चांद की पूजा कर सकते हैं। और चांद की पूजा करने के लिए तो मैं सामग्री आपको दिखाई हूँ। तो सबसे पहले हम चांद को अर्घ देंगे। तो जो ये करवा हम पूजन के समय माता के पास रखते हैं जल भर के, उसी से हमें चांद को अर्घ देना चाहिए। और ये जो हम करवा में ये सीक लगा के जो रखते हैं जिसे सरई कहते हैं, तो उसको हम ये हटा देंगे और उसके बाद ही हम को अर्घ देंगे। और जो ये टोटी है जो निकला हुआ उसी से चांद को अर्घ दिया जाता है। तो एक धार में लगातार और मंत्र का उच्चारण हमें करते रहना चाहिए। ओम शोम शोमाय नमः, ओम शोम शोमाय नमः। टोटी से ही हमें एक धार में चंद्रमा को जल देना है। आप चाहें तो 3 बार परिक्रमा करते हुए जल दे सकते हैं, नहीं तो एक धार में ओम शोम शोमाय नमः, ओम शोम शोमाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें जल देना है। और उसके बाद हम 3 बार इस तरीके से परिक्रमा कर लेंगे और मंत्र उच्चारण के साथ ही ओम शोम शोमाय नमः, ओम शोम शोमाय नमः और 3 बार हम परिक्रमा कर लेंगे। आप चाहें तो एक धार में पहले जल दे दें, फिर आप परिक्रमा करें, फिर आप जल दे दें और फिर परिक्रमा करें। इस तरीके से भी आप पूजन कर सकती हैं, नहीं तो आप एक धार में जल दे दीजिए और उसके बाद हमें 3 परिक्रमा कर लेनी चाहिए। और आप चांद की पूजा करते समय आप जल में कच्चा दूध अगर गाय का मिले तो वो डाल के भी आप चांद को अर्घ दे सकती हैं। और अर्घ देने के बाद हम जिस जगह पर पूजा करेंगे वहाँ पर शुद्धिकरण कर लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जल से थोड़ा सा यहाँ पर शुद्धिकरण कर देंगे और उसके बाद ये जो रोली है उससे हम इस तरीके से चांद को टीका लगाएंगे। आप सूक्ष्म रूप से चांद की पूजा करें तो हम यहाँ पर ये चांद को रोली का टीका लगा देंगे। उसके बाद जो ये अक्षत है वो हम चढ़ाएंगे और ये अक्षत चढ़ाने के बाद ये जो कलावा है वो वस्त्र स्वरूप हम कलावा देंगे। तो ये वस्त्र स्वरूप हम चांद को ये कलावा समर्पित करेंगे। और ये फूल है तो आपको अगर उजला फूल मिले तो आप लोग उजला फूल चढ़ाइएगा, तो आप गेंदे के फूल को भी चढ़ा सकते हैं। और इसी तरीके से हमें चांद का पूजन करना है। और उसके बाद जो ये भोग है जो हम करवा पर ये भोग रखते हैं उसी भोग को हम चांद को समर्पित करेंगे। तो भोग जब भी रखिएगा तो किसी पात्र में ही हमें रखना चाहिए, नीचे में भोग को आप लोग नहीं रखिएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर चांद की आरती करेंगे। तो आप धूप जला लीजिएगा, दीपक जला लीजिएगा और उसके बाद हम यहाँ पर चांद को
आरती करेंगे और चांद का पूजन करने के बाद ही हमें पति का पूजन करना चाहिए। और चांद का जब हम पूजन कर लेंगे, चंद्रमा के पूजन करने के बाद ये जो दिया है हम इस तरीके से रखेंगे और आप पहले से ही ये चलनी में 5 जगह टीका कर लीजिएगा या आप स्वास्तिक बना लीजिएगा शुभता के लिए। और उसके बाद सबसे पहले हम ये चांद को देखेंगे। सबसे पहले हम इस चलनी से चांद को देखेंगे और चांद को देखने के बाद ही हमें अपने पति को इस तरीके से देखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें चांद को देखना है और उसके बाद वहीं पर हमें अपने पति का मुख देखना चाहिए। तो आप इस तरीके से चांद को देखने के बाद अपने पति को देख लीजिएगा और आप यहीं पर व्रत भी खोल सकती हैं। अगर आप पति पूजन नहीं होता है अगर आपके यहाँ, तो चांद देखने के बाद अपने पति को देखें और पति जो है वो आपको पानी पिला के व्रत खुलवा सकते हैं। और अगर आप पति पूजन करना चाहती हैं तो पहले चांद को देख लीजिएगा और उसके बाद हमें पति को देखना है। और तो सबसे पहले हमें चांद को देख लेना है, उसके बाद हमें इसी चलनी से अपने पति को देखना चाहिए। और आप यहाँ पर भी मतलब व्रत खुलवा सकती हैं। अगर आपके यहाँ पति पूजन नहीं होता है तो पति को चलनी से देखने के बाद पति जो है आपको पानी पिला के आपका व्रत खुलवा सकते हैं। और नहीं तो अगर आप पति पूजन करना चाहती हैं तो सबसे पहले हमें अपने और आप पति पूजन करना चाहती हैं तो चांद को देखने के बाद ये जो हम जल रखे हैं उसी से थोड़ा सा हमें अपने पति के ऊपर जल का छिड़काव करना चाहिए। जो ये रोली है उसी से हम अपने पति को टीका लगा देंगे। तो सबसे पहले जल का छिड़काव कर दीजिएगा, उसके बाद रोली से ही टीका लगाइएगा। सिंदूर से टीका नहीं लगाना चाहिए, रोली ही अच्छा होता है। तो रोली से टीका लगा दीजिएगा। और ये अक्षत है तो हमें मतलब टीका लगाने के बाद अक्षत छिड़क देना है। और फूल आप लोग मतलब अच्छे से पति पूजन करना चाहिए तो फूल भी आप उनके ऊपर थोड़ा सा ये छिड़क दीजिएगा। और ये जो दिया है उसी से हमें अपने पति की आरती कर लेनी है। और भोग प्रसाद जो आप रखी हैं तो वही पति को खिलाना है और उसके बाद पति आपको खिलाएंगे और वहीं पर आपको पानी पिलाएंगे। तो इस तरीके से भी आप व्रत खोल सकती हैं। और नहीं तो सिर्फ चांद को देखने के बाद आप पति को देख लीजिएगा और उसके बाद पति जो है आपको पानी पिला के आपका व्रत खुलवा सकते हैं। तो हमें पति पूजन अच्छे से करना है और आरती करने के बाद पति को प्रणाम जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो हम व्रत करते हैं वो पति के लिए ही करते हैं। तो पति से आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और उसके बाद आप सास को बायना दे दीजिएगा। जो श्रृंगार की सामग्री, साड़ी, ये सब चढ़ाई हैं, सास को बायना दे दीजिएगा। और सासू माँ से हमें आशीर्वाद ले लेना है। तो पति को भी प्रणाम करना है और उसके बाद जितने भी घर के बड़े मेंबर हैं उनसे भी हमें आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। तो इसी तरीके से हमें चांद की पूजा करनी है, पति का पूजन करना है और व्रत खोलना है। और जो ये दिया है जो हम ये पूजा के लिए जलाते हैं तो आप लोग इसको बुझाइएगा नहीं, वो बस बुझाना अच्छा नहीं होता है। जो दिया हम ये पूजा के लिए और जिससे ये हम आरती करते हैं उसको हमें नहीं बुझाना चाहिए। उस दीपक को आप लोग यहाँ पर रख दीजिएगा, ये अपने आप जलते हुए बुझ जाएगा, लेकिन इसको हमें बुझाना नहीं है। और इसी तरीके से हमें चांद का पूजन करना है और पति का पूजन करना है और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।